एक छत्तीसगढ़ के आदमी ने अपनी जान ले ली क्योंकि उसकी पत्नी उसको प्रताड़ित कर रही थी, उसके ससुराल वाले उसको प्रताड़ित कर रहे थे और प्रताड़ना की वजह थी कन्वर्जन। इस व्यक्ति के ससुराल वाले चाहते थे, इसकी पत्नी चाहती थी कि ये आदमी अपना धर्म चेंज कर ले और क्रिश्चियन बन जाए। इस प्रकार के ऑपरेशन पिछले कई दशकों से भारत में चलाए जा रहे हैं और भारत के कई नॉर्थ ईस्ट स्टेट आज जो है पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। ऐसा ही एक बीड़ा अब इन लोगों ने उठाया है हमारे भारत के ईस्टर्न स्टेट्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का, जिसमें एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा शामिल है, क्योंकि इन प्रदेशों में आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं, एसटी कम्युनिटी ज्यादा रहती है जो मेन कम्युनिटी के टच में नहीं है। तो धीरे धीरे इन्हें अंदर ही अंदर लालच देकर के कन्वर्ट किया जा रहा है और कई सर्वे ये बताते हैं कि कन्वर्जन का रेट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में है। एक प्रोजेक्ट है जोशुआ प्रोजेक्ट, ये एक वेबसाइट भी है जो ये बताती है क्रिश्चियन कन्वर्जन का रेट क्या है। इस वेबसाइट के अनुसार इन लोगों ने हर साल लगभग 24 लाख लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया है। क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने का दुनिया का जो एवरेज है, ग्लोबल एवरेज है, वो 2.6% है, जबकि भारत में ये 3.9% है। उसी प्रकार से कन्वर्जन सबसे ज्यादा एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में किए जा रहे हैं और दैनिक भास्कर की एक रिसर्च के अनुसार ये कन्वर्जन करने के लिए लोगों को लालच देते हैं और बोलते हैं कि अगर आप किसी क्रिश्चियन के साथ शादी कर लेते हो तो आपको 1500 रुपए महीने दिए जाएंगे और आप खुद क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हो तो 2000 रुपए महीने दिए जाएंगे। इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने एरियाज बांट दिए हैं। उन एरियाज में एक फादर बना दिया है जिस फादर को 1 लाख रुपए महीने देते हैं और फादर ये सुनिश्चित करता है कि कन्वर्जन में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। उसी तरह से इन्होंने अपने एजेंट बना दिए हैं जिन एजेंट का काम है कि ऐसी जगहों को खोजना जहां पर चर्च बनाया जा सके, जहां पर कोई ऐसी चीज बनाई जा सके जिससे क्रिश्चियनिटी का फैलाव हो, और इस तरह के लोगों को 10 से 15,000 रुपए सैलरी भी दी जाती है। सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश के 110 गांव में जब भ्रमण किया गया तो पाया गया कि 82 गांव ऐसे थे जो पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके थे। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में देखा गया है कि पिछले 10 साल में 50,000 से भी ज्यादा लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा चुका है। और उसी प्रकार से जब झारखंड में सर्वे किया गया तो वहां पर 250 घरों में से 150 घर ऐसे थे जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके थे और ये सब घर वही थे जो पीएम आवास योजना के तहत आदिवासियों को दिए गए थे। इस तरह का खेल हमारे देश में लंबे समय से चलाया जा रहा है और सबसे ज्यादा कन्वर्जन तब होते हैं जब कांग्रेस की सरकार इन राज्यों में आ जाती है। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कन्वर्जन सबसे हाईएस्ट पीक पर था, इसलिए इस बार जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्हें मजबूरी में एंटी कन्वर्जन बिल लाना पड़ा। और आप इस बात को भी समझ लीजिए कि हिंदुओं की जनसंख्या कम इसलिए भी हो रही है क्योंकि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है। काफी सारे हिंदुओं को पैसों का लालच देकर के उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और इनमें वो हिंदू आ रहे हैं जिन्हें आज के लोग दलित कैटेगरी के बोल रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है आप लोगों से कि क्यों ऐसा हो रहा है कि अधिकतर एससी एसटी के लोग ही अपने धर्म को परिवर्तन करके यानी कि हिंदू से किसी और धर्म में यानी कि संप्रदाय में चले जा रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण जातिवाद ही है और हम लोग हैं इसके मुख्य कारण, क्योंकि हम लोग उनको सम्मान नहीं देते। भले ही उनके वर्ग के लोग पढ़ लिख के कितने भी बड़े महान क्यों ना बन जाए, हम तब भी उन्हें नीची नजर से ही देखते हैं। हम उनका सम्मान नहीं करते हैं। हम भले उनके सामने तो उनका सम्मान करेंगे कि लग रहा है कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या करेंगे कि हम उनका बुराई करेंगे, अरे वो तो इस जात का था या ऐसा वैसा था। तो ये हम लोगों की ही गलती और नादानी है कि हमारे वजह से क्या हो रहा है कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें इस हिंदू धर्म में सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अपना धर्म चेंज करके अलग संप्रदाय में चले जा रहे हैं। और वे जिस संप्रदाय में जा रहे हैं, पता है क्या हो रहा है कि उस संप्रदाय के लोग उन्हें पैसे दे रहे हैं, उन्हें रहने के लिए घर दे रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि यदि हम इस संप्रदाय में आ चुके हैं तो ये अच्छा है, हिंदू धर्म अच्छा नहीं है कि वहां पर मुझे तो भेदभाव मिला, यहाँ पर मुझे सब कुछ अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो वो इसलिए चल जा रहे हैं। उन्हें अपने धर्म के बारे में पता नहीं है, उन्हें हिंदू धर्म की महत्वता के बारे में पता नहीं होता है और ना ही हम उन्हें बताते हैं। उल्टा हम पक्षपात करते हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं। इसलिए क्या होता है कि वो इसी भावना के चलते क्या होता है कि वो अलग संप्रदाय में चले जाते हैं पैसों के लालच में। आप सोचिए, जो दूसरे संप्रदाय के लोग उन्हें पैसे देकर के अपने संप्रदाय में बुला रहे हैं और हम लोग उनके साथ पक्षपात कर रहे हैं, तो फिर मूर्ख तो हम ही लोग हुए। हम लोगों को ये चाहिए था कि हम लोग उन्हें सपोर्ट करें, हम लोग उन्हें गले लगाए, हम लोग उन्हें पढ़ाए, हम लोग उनकी सहायता करें, जिससे कि उनको लगे कि हाँ हिंदू धर्म अच्छा है, यहाँ पे लोग आपस में भाईचारा निभाते हैं और साथ मिलकर के सारे हिंदू रहते हैं। तो जब उनके मन में हिंदू धर्म के लिए भावना होगी, हिंदू धर्म का सम्मान होगा, तो फिर चाहे उनको कितना भी लालच क्यों ना दिया जाए, वे हिंदू धर्म को छोड़ेंगे नहीं। और इसी के चलते पूज्य बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 160 किलोमीटर की पद यात्रा की और ये नारा लगाया, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू है भाई भाई। और आप इस बात को समझ लीजिए कि किसी को भी छोटी जाति कहना एक गाली होता है। कैसे, मैं भी आपको समझाता हूं। मेरी इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, सनातन धर्म में कोई भी बड़ी जाति या छोटी जाति नहीं है। जाति का मतलब क्या होता है अभी आप समझ गए होंगे कि उद्भव के आधार पर किया गया वर्गीकरण। लेकिन जब अंग्रेजों ने कराया कास्ट सेंसस तो उन्होंने बांट दिया अपर कास्ट और लोअर कास्ट में। वहीं से बड़ी जाति और छोटी जाति लोगों ने कहना शुरू कर दिया और ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। सबको अपने काम के बेसिस पर सम्मान मिलता है और मिलना भी चाहिए। उनका जैसा काम है उनको ऐसा सम्मान मिले और जो जितने बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेगा उसे उतना अधिक सम्मान मिलेगा, ये बात भी ठीक है। अब आप मेरी इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। अब मान लीजिए कि आप उस जाति से आते हैं या फिर उस कास्ट से आते हैं जिसे समाज ने बड़े कास्ट का टैग लगा के रखा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप मानते हैं कि मैं बड़े कास्ट का आदमी हूं, मैं अपर कास्ट का व्यक्ति हूं, आप ऐसा मानते भी हैं। तो अगर मैं आपको कहूं कि आप एक नीच जात के हैं,
आप एक छोटी जाति के व्यक्ति हैं, तो आपको सुनने में कैसा लगेगा? आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको गाली दे रहा हूँ। क्यों लगेगा? क्योंकि आपके अंदर चेतना है, आपके अंदर भावना है। तो जब आपको केवल इस छोटी जाति को सुनकर ही जो आपको कहा जा रहा है, आपको बुरा लग रहा है, खराब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं आपको गाली दे रहा हूँ, तो क्या ऐसा उनको नहीं लगता होगा जिनको आप छोटी जाति के कहते हैं? क्या उनके अंदर चेतना या भावना नहीं है? क्या वो मनुष्य नहीं है? बिल्कुल, उन्हें भी खराब लगता है कि जब आप उन्हें ऐसा कहते हो तो। उन्हें भी लगता है कि आप उन्हें गाली दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो ये हमारी और आपकी उत्तरदायित्व है कि हम किसी को भी बड़े कास्ट का या छोटे कास्ट का कहना बंद कर दें। हम सबको सबकी योग्यता और काम के अनुसार ही उनका सम्मान करें। इसी में हमारी और आपकी भलाई है। मैं भी हिंदू, आप भी हिंदू, हम लोग हैं भाई-भाई। हम लोग हैं एक साथ। हमें ऐसी भावना अपने अंदर रखनी होगी।